अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज आप देख के हैरान हो रहे होंगे कि मैं दोबारा से बैग जो है वो पैक कर रही हूँ। तो आज मैं कहाँ जा रही हूँ, तो आज भी आपको बताऊँगी मैं कि मुझे भी 3-4 दिन ही हुए हैं फैसलाबाद से आए हुए। मैं किसी काम के सिलसिले में वापस आई थी, लेकिन अभी फिर मुझे इमरजेंसी जो है वो जाना पड़ रहा है और जल्दी से मैंने विदिन 2 आवर्स में जो है इमरजेंसी पैकिंग की। हस्बैंड की कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि आप चले जाएँ, मैं आपको डेपो पे बिठा देता हूँ। तो आपने अगर जाना है तो चले जाएँ, क्योंकि कुछ ज़रूरी काम था मुझे वहाँ पे, इस वजह से। और जल्दी से जो है मैंने, और भांजे की मेरी बर्थडे भी थी, छोटे की, अरहान की, उसको मैंने सरप्राइज़ देना था, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया। मैंने ज़रूरी अपना सामान और वो सब कर रखा बैग में, उसके मिल्क वगैरह ये वो। एक उसका बैग था, एक मेरा बैग था। सामान मैंने बहुत ज़्यादा कैरी नहीं किया था, लिमिटेड सा था। और मौसम भी जो है वो बड़ा अच्छा सा था। हल्के-हल्के उस दिन बादल थे जिस दिन मैं गई थी। थोड़ा-सा व्लॉग मेरा लेट आपको मैं जो है अपलोड कर रही हूँ। और हमने टिकट जो है मैंने बुकिंग ऑनलाइन करवा ली थी, और सीट जो है मुझे तकरीबन मिड में करके मिली थी, काफ़ी पीछे ही मिली थी। हालाँकि मेरी कोशिश थी कि बेटे के साथ मुझे आगे मिल जाए, ताकि वो ईज़िली जो है सफ़र कर सके, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं उसके साथ अकेले सफ़र कर रही थी। तो यहाँ पे हस्बैंड मुझे बिठा के जा चुके थे, और सारा सामान वगैरह जो है मैंने नीचे उनको करवा दिया था बुक, जैसे आपको पता है इसका प्रोसीजर होता है। और हमारी गाड़ी जो है वो फैसलाबाद के लिए रवाना हो चुकी थी। तकरीबन मैंने जो टाइम लिया था वो 1 से डेढ़ बजे का टाइम लिया था, और उम्मीद थी कि मैं शाम को जो है वो टाइमली जो है ना वो पहुँच जाऊँगी। 1 डेढ़ बजे जो है वो मैं लेट हो गई थी, मुझे तकरीबन 2 बजे वाला टाइम जो है वो मिला था, और इसी तरह 5 साढ़े 5 बजे जो है मेरा वहाँ पे रीच टाइम था। मोहम्मद मुसब बहुत ढीला-ढीला सा लग रहा था, मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी मैं कि इसको क्या हो रहा है, क्योंकि ना तो ये फ्रेश था और चेहरा भी ऐसे लटका हुआ था। हालाँकि ये बहुत बाहर वग़ैरह, मैंने कहा देखेगा तो थोड़ा-सा एन्जॉय करेगा, लेकिन इसने मुझे रास्ते में जो है वो बहुत ज़्यादा तंग किया था। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे आइडिया नहीं हो रहा था, एक्चुअली आपको पता है गाड़ियों में डेवो वग़ैरह में जब हम एंटर होते हैं तो वहाँ पे हीटर वग़ैरह होते हैं या कुछ इस तरह का, और बच्चे ने कपड़े भी अगर पहने हों तो ये उसकी तबीयत जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। आई थिंक उसको, उसका दिल घबरा रहा था, और जो भी उसने मिल्क वग़ैरह पिया था वो सारा उसने जो वोमिट कर दी। 2 दफ़ा इसने वोमिट की, इतनी ज़्यादा कि मेरे कपड़े भी तकरीबन ख़राब हो गए थे। शुक्र है मेरे पास वाइप वग़ैरह थी, तो मैंने इसको नीट कर लिया था। और यहाँ पे भी देखिए इसका चेहरा इतना मुरझाया और बिल्कुल ढीला-सा लग रहा था, और मैं इसको बड़ा कोशिश कर रही थी। वहाँ पे जो ऊपर फ़ैन वग़ैरह लगे हुए थे उनका रुख़ मैंने इसके फ़ेस की तरफ कर दिया था, ताकि ये थोड़ा-सा फ्रेश हो जाए और थोड़ी-सी नींद कर ले, लेकिन सो भी नहीं रहा था। तो बाहर का व्यू जो है वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था, ग्रीनरी हर तरफ। आपको पता है आजकल मौसम जो है वो इस तरह का चल रहा है, फसलें वग़ैरह नई काश्त हो रही हैं, तो हर तरफ जो है वो ग्रीनरी थी। सरसों भी तकरीबन अपने पीक टाइम पे जो है वो हो रही थी, और हर तरफ पीले-पीले फूल भी कहीं-कहीं पे नज़र आ रहे थे। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था। सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हल्की सी बूंदाबांदी सी भी हुई थी रास्ते में। और यहाँ तकरीबन हम फैसलाबाद जो है उससे थोड़ा-सा पीछे थे। तकरीबन यहाँ पे सारा ये इंडस्ट्रियल एरिया स्टार्ट हो चुका था, और जगह-जगह पे छोटी-छोटी फैक्ट्रीज़ जो है ना, काफ़ी बड़ी-बड़ी बल्कि फैक्ट्रियाँ जो हैं वो बनी हुई हैं। तो ये तकरीबन फैसलाबाद इंटर होने से थोड़ी देर पहले की थी। मैंने ये भी थोड़ा-सा कैप्चर किया था, ज़्यादा शूट नहीं कर पाई मोहम्मद मुसब की वजह से, क्योंकि बेटे को भी देखना था, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और वो गोद में सो गया था जब, तो फिर मैंने थोड़ा-सा जो है व्लॉग शूट किया था यहाँ से। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने घर में वहाँ पे किसी को भी नहीं फैसलाबाद में बताया हुआ था, और मैंने उनके उनके जो एक्सप्रेशंस थे वो तो मैं नहीं दिखा सकूँगी आपको, क्योंकि कैमरा में नहीं आते वो लोग। और छोटे भांजे के मैं दिखाऊँगी सिर्फ़ एंड पे जाके, जब वो आएगा, कि उसके क्या व्यूज़ होते हैं, देखेगा वो कैसे मुझे, कि खाला जो है बताए बगैर जो है वो आई हैं। तो बड़े दोनों बच्चों को मैंने बता दिया था। उसको एक को मैंने कहा था कि मुझे वहाँ से रिसीव कर ले अड्डे से, क्योंकि डेवो के अड्डे से, ताकि मैं इज़िली घर पहुँच जाऊँ। मोहम्मद मुसब की वजह से उसको मैंने बुला लिया था। और यहाँ फैसलाबाद टूल प्लाज़ा पे हम लोग पहुँच चुके थे तकरीबन, और बहुत इन टाइम पे गई थी। मैं फैसल मूवर से गई थी, लेकिन मुझे पर्सनली बिलाल डेवो से ज़्यादा अच्छा लगता है सफ़र करना। और इस गाड़ी के अंदर इतनी ज़्यादा उन्होंने फ्रेगरेंस इतनी ज़्यादा थी, रूम स्प्रे जो होता है वो किया हुआ था, उसकी वजह से इतनी तबीयत ख़राब हुई, और उसी वजह से मेरा ख़्याल है कि मोहम्मद मुसब की भी तबीयत जो है ना वो ख़राब हुई थी। तो
अब तकरीबन यहाँ पे हमने 1 आध मिनट का स्टे किया था यहाँ से, उसके बाद हम लोग जो है वो अपनी मंज़िल की तरफ जो है वो चल पड़े थे। और बेटा अभी भी सोया हुआ था, मैंने कहा चलें थोड़ी-सी अच्छी बात है कि वो नींद कर लेगा ताकि वो थोड़ा-सा कुछ फ्रेश हो जाए। इसलिए मैंने जो है उसको थोड़ा-थोड़ा मैंने दरमियान में जो है वो व्लॉग शूट कर रही थी। इसके साथ भी अगर आप लोग भी कभी भी सफ़र करें इस तरह डेवो वगैरह पे, बिलाल डेवो, फैसल मूवर या किसी भी एसी वाली गाड़ी पे, तो कोशिश करें कि बच्चों को हल्के कपड़े पहना के लेके जाएँ और बैग में एक्सटर्नल कपड़े जो हैं वो अपने हाथों के नज़दीक रख लें, ताकि जैसे ही आप गाड़ी से निकलें तो उससे पहले बच्चों को जो है वो पहना लें। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा बाहर सर्दी की वजह से हम उनको कपड़े इतने ज़्यादा पहना देते हैं कि हमें बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है। अक्सर गाड़ी में तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है। यहाँ हम सिटी में जो है इंटर तकरीबन होने वाले थे, आपको पता है कि वहाँ से शहर में जाते भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और यहाँ पे हमने ऑटो ले लिया था और तकरीबन आ चुका था भांजा भी मेरा, और सबको मैंने इसको पकड़ा दिया था और मेरे कपड़े सारे ख़राब हो चुके थे। वो इतना ज़्यादा इसने मतलब कि तबीयत की वजह से वॉमिट इसने की थी। तो मैंने इसको कहा था कि इसको बस पकड़ लो, और बाकी चीज़ें वगैरह जो है मैंने सामान वगैरह मैंने खुद ही साथ में कैरी कर लिया था। और ऑटो जो है वो जिसने ले लिया था वो टाइम से पहले ही पहुँच गया था, इसलिए मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई। और तकरीबन हम लोग जो हैं अब घर के पास जो है वो पहुँच चुके हैं। इसके साथ ही बस नेक्स्ट व्लॉग में जो है मैं आपको जो है वो अरहान की बर्थडे जो है उसका व्लॉग होगा, और यहाँ मैं घर में एंटर हो चुकी थी और ये बड़ी हैरानगी से मुझे देख रहा था। इसके साथ ही बस इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।